फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के रिलेटेड या कोरोना वायरस हम कह सकते हैं, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, मींस एमसीक्यूज़ होंगे, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे आप बैंक्स, चाहे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फोर्थ क्लास के लिए आप का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो है कोरोना या उसके या कोविड-19 हम कह सकते हैं, इसके रिलेटेड एक दो या तीन क्वेश्चन आना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हों। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट अबाउट फेविपिराविर। फेविपिराविर के रिलेटेड कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फेविपिराविर इज़ एन एंटी वायरल कोविड-19 ड्रग। क्या ये सही है? क्या फेविपिराविर एक एंटी वायरल कोविड-19 ड्रग है? यस है। उसके बाद ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू हैज़ लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग जिसका नाम फेविपिराविर है। और ये किसने किया है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने। और किस ब्रांड से? फेविफ्लू ब्रांड ने नाम रखा और ये लॉन्च की एक एंटीवायरल ड्रग जिसका नाम क्या था? फेविपिराविर। ठीक है। उसके बाद क्या ये सही है? यस, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड प्राइस्ड एट Rs 103 पर टेबलेट। क्या ये सही करेक्ट है? यस, करेक्ट है। मीन्स कि यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट, मीन्स इसकी ये जो तीनों यहाँ पर दी गई हैं ये सभी मीन्स कि जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एक ब्रांड निकाला था जिसका नाम फेविफ्लू थी, वो एक ड्रग्स एंटीवायरल ड्रग्स थी तो जिसका नाम फेविपिराविर थी। और ये किसके लिए? एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग थी। तो उसके बाद और ये इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 ड्रग थी, ये लॉन्च की गई थी और इसका प्राइस जो था 103 पर टेबलेट था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी। क्या है कि फेविपिराविर इज़ एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। यस, ये एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग थी है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू। कौन? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स एक कंपनी थी जिसने ब्रांड नेम इसका फेविफ्लू रखा था और ये लॉन्च की गई थी एक एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर के नाम से। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड प्राइस एट 103 पर टेबलेट। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रीज़ एरियाज़ और टेरिटरीज़ आर सफरिंग फ्राम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। पूछा जाता है कि कितनी कंट्रीज़ जो है वो दुनिया के अंदर, या एरियाज़ दुनिया के अंदर कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कोरोना वायरस की वजह से सफ़र कर रही है। तो मीन्स मोर देन 200 से जो है ज़्यादा कंट्रीज जो है वो कोरोना वायरस से सफ़र कर रही। अब एक्सप्लेनेशन इसकी होगी आगे, उसमें हम देखते हैं कैसे। यहाँ बताया कि एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये पूछा भी जा सकता है फुल फॉर्म में, WHO स्टैंड फॉर, या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 216 कंट्रीज़, कितना? 216 कंट्रीज जो है वो इसकी वजह से क्या कर रही हैं? सफ़र कर रही है। एरियाज़ और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्राम नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19 आउटब्रेक इन द वर्ल्ड टिल 11 जून। मीन्स 11 जून को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बताया गया कि 216 मीन 216 कंट्री जो है वो नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 भी बता सकते हैं, इसकी वजह से सफ़र कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज़ प्रोसीडेड टू टेस्ट इट नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल।
थाईलैंड ने अनाउंस किया कि वो प्रोसेस कर रहे हैं एक टेस्ट का नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन का। किसके ऊपर, किस एनिमल के ऊपर या बर्ड के ऊपर? तो वो क्या वो मंकी है, लिजर्ड है, हेंस है या काइट्स? नहीं, मंकी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। मंकी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी हमारे पास। एक्सप्लेनेशन क्या है? आफ्टर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑन माइस नाउ, थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज़ proceeded to test its novel coronavirus on monkey. The vaccine uses messenger's RNA, means mRNA technology, to weaken the strain of the virus and produce antigen to fight with the virus from the root. समझ आ ही गया होगा आपको, और आर्डर पीछे में दिया है। In a study which cell are found in COVID-19 patient, मतलब जो कोविड-19 के रिलेटेड स्टडी की गई तो उसमें क्या बताया जाता है, क्या फाउंड हुआ कि कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो पाया जाता है। तो वो कौन सा ऐसा सेल है? वो टी सेल है। टी सेल कोविड-19 पेशेंट जो पॉजिटिव होगा उसके अंदर फाउंड होता है। बॉडी वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, तो किसके लिए? फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए क्या होना चाहिए? टी सेल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि टी सेल आर नोन एज इम्यून वॉरियर्स, हेल्प अस फाइट सम वायरसेस। जिस इंसान के अंदर टी सेल हो वो बहुत सारी डिजीज़ वायरसेस के खिलाफ लड़ने में बहुत सारी मदद करता है। बट देयर इम्पॉर्टेंस फॉर बैटलिंग सॉर्स कोविड टू द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19 हैज़ बीन अनक्लियर। यह भी अनक्लियर है, अभी कोई पता नहीं है कि वाकई ये इसमें फ़ायदेमंद साबित होती है या नहीं। रिसर्च जो है वो अभी चल रही है एंड मे बी इट कैन बी फ्रूटफुल, और पता चल जाए कि एक दिन ये ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोनटेक एंड यूएस फार्मा गैंट पीफिजर। मीन्स दो कंपनी थी, बायोएनटेक और गैंट पीफिजर। कोविड-19 के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोनों ने मिल के जो है वो एक वैक्सीन निकालने की कोशिश की थी। तो वो उसका नाम क्या था कोविड-19 के लिए? वो BNT162 जो है उसका नाम था। नेक्स्ट, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। तो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ज़रूरी है, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी जो है वो मांगते रहे कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोरोना वायरस, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। हाँ, कोरोना वायरस जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सरफेसेस। दूसरा है, इफ़ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स और टच दिस सरफेस एंड फर्दर टच इन फेस, आइज और माउथ, ही और शी कैन गेट एन इन्फेक्शन। नेक्स्ट सी ऑप्शन है, इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, ऑल द अबव आर करेक्ट। मीन्स सभी करेक्ट हैं। अगर एक पर्सन जो है वो स्नीज करता है, कफ करता है, या उसकी ड्रॉपलेट अगर इन्फेक्टेड है तो उसकी ड्रॉपलेट की वजह से स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद इफ़ अनदर पर्सन इज़ नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स आर टू टच द सरफेसेज एंड फर्दर टच हिज फेस, आइज। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ जो है वो अनइन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ अगर वो टच हो जाता है फेस, आइज, माउथ, तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इफ़ द डिस्टेंस इज़ लेस देन 1 मीटर, अगर 1 मीटर से कम जो है डिस्टेंस हो तो इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो भी कोरोना वायरस ट्रांसमिट या स्प्रेड होने की चांसेस होते हैं। मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। क्या होता है कि जब एक इंसान जो है वो सफ़र कर रहा हो कोविड-19 से, तो कहते हैं कि अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एंड विल रिकवर ऑन देयर ओन। मतलब कि 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद जो है वो रिकवर हो जाते हैं। क्या ये सही है? ये हमारे आंसर पे जो है पता चलेगा। अराउंड 20% आर अ स्मॉल प्रोपोर्शन में नीड हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ बताया गया है कि 20% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। एंड सी ऑप्शन में आते हैं, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन बेसिकली सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस में नीड एडमिशन इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट। मीन्स ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है कि ICU क्या होता है। ICU स्टैंड फॉर
इंटेंसिव केयर यूनिट। अब ये हमें पता होना चाहिए कि 80% लोग जो है वो खुद ब खुद बगैर ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकते हैं, मीन्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन 20% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करना या एडमिशन देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो अगर क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हों, मीन्स अगर उनको कोई चेस्ट डिजीज़ है या ऑलरेडी एड्स या शुगर या दूसरी किसी इलनेस, क्रॉनिक इलनेस डिजीज़ की वजह से जो सफ़र कर रहे हों, तो उनको भी ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, इसका ये सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है कुछ हमारे पास। अ पर्सन हु ड्यूर्स कोविड-19, majority of the people 80% does not require treatment and will recover on their own. Small proportion may need 20% may need hospitalization, and a very small proportion who are underlying chronic illness may need to admit इन एन ICU। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 80% पेशेंट को जो है वो ज़रूरत नहीं होती हॉस्पिटलाइजेशन की, वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं, रिस्क नहीं उठाया जा सकता है, उनको भी एडमिशन करने की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन हो भी सकता है कि 80% लोग जो है वो खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। तो 20% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे लोग थोड़े से मीन्स वेरी स्मॉल, तो उनको जो है ICU की ज़रूरत होती है, मीन्स वो लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हों। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड। कौन सी एज के अंदर जो है कोविड-19 स्प्रेड होता है? तो क्या सवाल है, क्या जवाब है इसका? कोविड-19 ऑकर्स इन ऑल एज, सब एज ग्रुप्स में हो सकता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज़ माइल्ड इन चिल्ड्रन, क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, मीन्स माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। तो माइल्ड जो है वो बच्चों के अंदर हो सकती है। ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन आर एट हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस इलनेस, मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ठीक हैं, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, व्हाट इज कोरोना वायरस? इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, क्या ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडो वायरस, क्या ये निडो वायरस फैमिली से बिलोंग करती है? अब नेक्स्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्टेड, यस ये निडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, और बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आपको हम इसकी इमेज बताएंगे। इस तरह का माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो डिस्कवर हुआ है कि इस तरह का माइक्रोस्कोप मीन्स कोविड-19 जो वायरस है वो इस तरह का है। तो एक्सप्लेनेशन इसके बारे में है कि कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस एंड बिलोंग टू द निडो वायरस फैमिली आर निडोविरलस order which include coronaviridea, एंटीवायरिडिया एंड रोनोवायरिडिया फैमिलीज, ये फैमिली जो है इसके अंदर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 Feb 2020 announced an official name for the diseases that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the diseases? तो क्या डिजीज़ का नाम जो है वो 11 Feb 2020 को बताया गया, वो कोविड-19 बताया गया। ये बताया जा सकता है कि किसने इसको नाम दिया, ये नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। कब दिया? 11 Feb 2020 को अनाउंस किया इसका ऑफिशियल नेम, मीन्स कोविड-19 इज़ ऑफिशियल नेम अनाउंस्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 Feb 2020। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, कहाँ पर जो है वो फर्स्ट कोरोना वायरस केस जो आइडेंटिफाई किया गया, तो वो बिंगिंग में गया। ठीक है, ये सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन थोड़ी इसके बारे में, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान हुबी प्रोविंस, चाइना में फर्स्ट कोरोना वायरस केस जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कोरोना वायरस के साथ रिलेट करती है? तो यहाँ पे बताया गया मॉर्स, सार्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए आर नॉर बी। अब यहाँ सी, बोथ ए एंड बी मीन्स मॉर्स एंड सार्स दोनों। कोरोना वायरस मीन्स इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊँगा, MERS मीन्स माइल्ड ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और SARS सार्स मीन्स
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो इनकी फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, तो वह मार्स और सार्स मीन्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ओके, नेक्स्ट, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस आर, माइल्ड सिम्टम्स जो है कोरोना वायरस के मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होते हैं। माइल्ड में हमें फीवर हो सकता है, फीवर हो सकता है, कॉफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में हमें तकलीफ हो सकती है, खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है। मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है। पीपल इन्फेक्टेड विद नोवल कोरोना वायरस are 2019 and COVID reported with mild symptoms namely fever, cough and shortness of breath. Various other common symptoms may include runny nose, इसके अलावा ज़ुकाम, उसके अलावा मीन्स रनी नोज़ हो सकता है, हेडेक हो सकती है, उसके बाद सोर थ्रॉट हो सकता है, जनरल फीलिंग या अनवेल बंदा फील करता है, एक इंसान फील करता है। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट्स इट्स नेम, कहाँ से जो है कोरोना वायरस का नाम मिला। ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन, किस वजह से और कैसे इसका नाम जो है वो दिया गया। ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, नन ऑफ द अबव, नहीं, किसकी वजह से इसको नाम मिला, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि आपको इसकी इमेज मैंने बताई कोरोना वायरस की, तो उसमें आपने देखा होगा क्राउन लाइक उसकी इमेज जो है वो उससे दिखता है, तो इसलिए उसको क्या नाम रखा गया, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस कर दिया। ठीक है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑन द सरफेस कोरोना वायरस गॉट देयर नेम। द वायरस रिजेंबल्स अ क्रोन व्हेन व्यूड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्रोनो इन लैटिन मीन्स हेलो और क्राउन, इसको हम माइक्रोस्कोप में जब इसको किया गया और उसके बाद एक क्रोनो जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हेलो या क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस, कौन सी ऐसी प्रिकॉशन है जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ज़रूरत है। तो वो कवर यूर नोज़ एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, जब आप स्नीज़ करते हैं तब आपको नोज़ और माउथ को कवर करने की ज़रूरत है। ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा थूम जो है अपनी डाइट में लेना, क्या ये सही है। विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। वॉश यूर हैंड आफ्टर एवरी आवर, कहते हैं कि हर घंटे के बाद जो है अपने हाथ धोने, क्या ये सही है। लेकिन हमारे पास जो सही आंसर है वो ये है कि हमने कवर करना है नोज़ को और माउथ को जब हम स्नीज करते हैं, मीन्स छींकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप यू गॉट एम्पल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग कोरोना वायरस थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप कि आपने और भी अच्छा उम्मीद से ज़्यादा जो है वो हासिल किया होगा, अच्छे से समझा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और भी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और होप कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर क्वालिफाई हो जाएं। जो आपका मकसद हो वो वो जो आपका मकसद है वो अल्लाह ताला कि आपको उसको कामयाब करे, उसमें आपको कामयाब करें। तो थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच।